तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट को और एक नाम से और हम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। ठीक है, चाहे हम म्यूकोकाइनेटिक्स बोले या फिर हम बोले हम एक्सपेक्टोरेंट। अब देखते हैं भाई इसकी क्या डेफिनेशन है यहाँ पे। एक्सपेक्टोरेंट इज टाइप ऑफ कफ मेडिसिन, ठीक है, यूज्ड टू हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयर वे। मतलब एक्सपेक्टोरेंट ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारी कफ मेडिसिन कहलाती हैं और हमारा जो एयरवे होता है, मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, ओरल कैविटी से रिस्पायरेशन मतलब लंग्स तक जो हमारा एयरवे होता है उससे म्यूकस को खत्म करती हैं, मतलब क्लियर करती हैं। ठीक है, एंड आल्सो रिलीफ फ्रॉम कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है रुकावट, स्टिफनेस। ठीक है, स्टॉपेज, ब्लॉकेज, उसको बोलते हैं हम कंजेशन, तो उससे भी रिलीव करती है आपको, तो उनको बोलते हैं हम एक्सपेक्टोरेंट। अब देखो एक्सपेक्टोरेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी ड्रग है, हमारी मेडिसिन हैं, कुछ हर्बल है जो एज ए एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है हमारा गुआइफेनेसिन। गुआइफेनेसिन है आपकी आयोडाइड कंटेनिंग कंपाउंड लाइक पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट सोडियम सिट्रेट, बाल्सम ऑफ टोलू, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास वोलेटाइल आयल्स होते हैं, लाइक आप मेंथा वोलेटाइल आयल्स है, हमारा लेमन है, यूकेलिप्टस है, एजमोन हम लोग इन जनरल घर पे स्टीम लेते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टोरेंट ही होते हैं हमारे, लेमन, यूकेलिप्टस। ठीक है, बहुत सारा होता है। क्लोव है। वेसेसिन एक फाइटोकेमिकल्स है जो कि हमें मिलता है वसाका प्लांट से। किससे मिलता है? वसाका प्लांट, जिसका बोटेनिकल नेम होता है अडाटोडा वसिका। एडाटोडा वसिका से हमें मिलता है वेसेसिन। क्लियर। अब देखो क्या होता है, जो एक्सपेक्टोरेंट है या फिर हम बोले म्यूकोकाइनेटिक्स, उसका जो मैकेनिज्म है एग्जैक्ट अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ हाइपोथेटिकल बेस्ड मैकेनिज्म बनाए गए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, दे एक्सपेल म्यूकस फ्रॉम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग, बाई कफिंग एंड स्नीजिंग। एक्सपेक्टोरेंट ये बताया गया है इसमें कि ये म्यूकस को बाहर करते हैं खांसी के द्वारा या फिर छींकने के द्वारा। कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा जो म्यूकस है आपके लंग्स में वो एक्सपेल आउट, बाहर चला जाता है। ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज इरिटेंट टू गैस्ट्रिक वैगल रिसेप्टर। जो गैस्ट्रिक वैगल रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक्जोसाइटोसिस ऑफ लेस विस्कस म्यूकस। जब हमारा गैस्ट्रिक वैगल रिसेप्टर इरिटेट होगा तो जो हमारी विस्कोसिटी है म्यूकस की वो कम हो जाएगी। ठीक है, जब भी विस्कोसिटी कम होगी तो हमें कफ से रिलीफ मिल जाएगा, जो म्यूकस है उससे रिलीफ मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, वोलेटाइल आयल्स। अब बोला गया है जितने भी वोलेटाइल आयल्स होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। जब रिस्पायरेटरी सिक्रेशंस बढ़ जाएगा तो आपके एयरवे में, रिस्पायरेटरी एयरवे में क्या होगा, मॉइस्ट आना चालू हो जाएगा, मतलब नमी आ जाएगी, तो कफ से आपको रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज विस्कोसिटी एंड लुब्रिकेट योर एयरवे। ठीक है, विस्कोसिटी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी एग्जांपल देके बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। विस्कोसिटी कम करते हैं ये प्रोडक्ट, और इसके बाद क्या करते हैं, हमारे एयरवे को लुब्रिकेट करते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, अमोनिया साल्ट क्या करता है भाई, ये एक्ट एज ए इरिटेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, इरिटेंट करता है, लाइक आपका उल्टी की तरह, उल्टी लाना। ठीक है, एक इंड्यूसर है एक तरह का, क्या करता है, रिफ्लेक्सली इंक्रीज रिस्पायरेटरी सिक्रेशंस। अमोनिया देने से क्या है, रिस्पायरेटरी सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, इरिटेट स्टिमुलेट होके, तो जिससे क्या होता है, जो सिक्रेशंस बढ़ रहे हैं तो वहां पे जो मेजर सिक्रेशंस आपका होगा वो होगा म्यूकस। ठीक है, तो उसी केस में जो अमोनिया है वो आपका इस तरह काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है इंक्रीज वाटर सिक्रेशंस इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ऐसे भी हाइपोथेसिस है कि जो आपका रिस्पायरेटरी एयरवे है वहां पे वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मॉइस्ट होना चालू हो जाएगा, और जब भी आपको कफिंग हो रही हो, रिस्पायरेटरी की दिक्कत हो, तो वहां पे ड्राइनेस आ जाता है, तभी आपको बहुत ज्यादा कफिंग होने लगती है। जब भी वो ड्राई हो जाएगा तो आपको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म बताए गए हैं, मोस्टली सभी ड्रग इसमें कवर हो जाती हैं। अब बात करेंगे इंडिकेशन, मतलब जो एक्सपेक्टोरेंट है आपके वो कहाँ यूज करना चाहिए। सबसे पहला आपको बहुत अच्छे से पता होगा
जो हमें सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, उसमें यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन की दिक्कत होती है, उसमें स्पाज्म होने लगता है। निमोनिया, निमोनिया के केस में भी हम यूज़ करते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह की, आपको हिंड्रेंस आ रहे हैं या फिर कोई रिस्पायरेटरी में कंजेशन आ रहा है, आपको सांस नहीं ले पा रहे हो, उस केस में भी यूज़ करते हैं हम लोग। कोविड-19 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई। कोविड-19 क्या था, हमारा रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम थी, तो उस केस में भी हम एक्सपेक्टोरेंट स्टीम ले रहे थे, मेंथा की स्टीम ले रहे थे, या फिर यूकैलिप्टस की स्टीम ले रहे थे। एलर्जी, अगर रिस्पायरेटरी में आपकी एलर्जी है तब भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा एक आपका और है, आप एक्सपेक्टोरेंट को टीबी में यूज़ कर सकते हो। टीबी की ये दवा नहीं है, लेकिन इसको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम टीबी में यूज कर सकते हैं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे हम, ये वाला विस्कोसिटी। अब देखो क्या है विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप समझना है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 ग्लास बना दिए हैं, ठीक है। हम विस्कोसिटी को कोरिलेट करेंगे। देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है विस्कस हो जाना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाना, कंसंट्रेट हो जाना। अब हमने इसमें डाल दिया है आपका घी। एक ग्लास में हमारा ग्लास ए है जिसमें हमने घी डाल दिया है, और जो ग्लास बी है इसमें हमने डाल दिया है वाटर, ठीक है। अब समझना थोड़ा, अगर हम ग्लास ए को गिराएं, अगर हम ग्लास ए को गिराएं तो फ्लो किसका ज्यादा होगा, घी का होगा या फिर वाटर का होगा? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फ्लो होगा वो पानी का ज्यादा होगा, क्योंकि पानी के अंदर विस्कोसिटी नहीं है और घी हमारा क्या है, विस्कस है। तो जल्दी ग्लास से हमारा बाहर एक्सपेल नहीं हो पाएगा घी, ठीक है, क्योंकि वो विस्कस है। अगर घी में हम मिलावट कर दें, मिलावट का मतलब कुछ ऐसा मिला दें जो लिपिड सॉल्युबल हो और घी की विस्कोसिटी कम हो जाए भाई, अगर घी की विस्कोसिटी कम हो जाए तो क्या होगा, तो घी भी हमारा बहुत जल्दी फैल जाएगा, बाहर फैल जाएगा ना पानी की तरह। अब इसका मतलब ये था इस एग्जांपल का कि जो हमारे रिस्पायरेटरी में म्यूकस है, जो हमारे रिस्पायरेटरी में सिक्रेशंस है, उसको अगर हम तरल कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो मतलब जो रिस्पायरेटरी से ओरल निकलने की जो प्रोसेस है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें कफ से राहत मिल जाएगी, वहां पर रिलीफ मिल जाएगा। तो ये जो एग्जांपल है थोड़ा सा आप कोरिलेट करना, विस्कोसिटी कम कर देंगे हम, फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। जब फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो इजीली वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपका रिस्पायरेटरी से बाहर। आई थिंक आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा। आप प्लीज हमें फीडबैक दीजिए, हमारा कंटेंट और क्वालिटी कैसी लगी। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट एंड वीडियो। थैंक यू।